तो इस वीडियो में न्यू आंसर बुक डिटेल को फिल करना सिखाएंगे जो कि जनवरी 2025 वालों बच्चे के लिए सीए इंटरमीडिएट के लिए है। 3 आंसर बुक आपके एग्जाम में दिया जाएगा, 3 टाइप का। हम लोग तीनों टाइप के आंसर बुक डिटेल को अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। फॉर्मेट नंबर 2 वो कब दिया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 6 को छोड़ करके बाकी सारे एग्जाम में आपको आंसर बुक दिया जाएगा फॉर्मेट नंबर 2 को। फॉर्मेट नंबर 3 पेपर नंबर 3 में दिया जाएगा, फॉर्मेट नंबर 4 भी पेपर नंबर 6 में दिया जाएगा, फॉर्मेट नंबर 3 एंड फॉर्मेट नंबर 4। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते। अगर ये मिस्टेक करके और वीडियो देखने आते हो तो सीधा का सीधा मेरा जवाब है कि आपका पेपर चेक नहीं होगा। और मैं होता कौन हूँ जवाब देने वाला? जो गाइडलाइन है वही गाइडलाइन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो, डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू सारे पेपर में होता है और इसके अलावा ये आंसर से डिटेल को फिल करने के लिए, आंसर लिखने के लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए। पहला ब्लैक बॉल पेन, दूसरा एचबी पेंसिल। आंसर से डिटेल को आप फिल करोगे ब्लैक बॉल पेन से, अपना आंसर भी लिखोगे ब्लैक बॉल पेन से। और हाँ, एचबी पेंसिल का भी यूज करना है। आपके स्क्रीन पे फॉर्मेट नंबर 2 शो कर रहा है। सारा पेपर में सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 को छोड़ करके फॉर्मेट नंबर 2 जो कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा था यही मिलेगा। फॉर्मेट नंबर 3 शो कर रहा है जो कि सेक्शन ए, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 6 के लिए, सेक्शन ए के लिए मिलेगा। इसके अलावा फॉर्मेट नंबर 4 शो कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इस चीज को भी बताएंगे, जो कि पेपर नंबर 3 के सेक्शन बी के लिए मिलेगा, पेपर नंबर 6 के सेक्शन बी के लिए मिलेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या गाइडलाइन में लिखा हो, इस गाइडलाइन को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप लोग सेक्शन ए में ही सेक्शन बी का जवाब लिख देते हो या सेक्शन बी में सेक्शन ए का जवाब लिख देते हो, जिसका सही जवाब लिखोगे, सेक्शन ए को ए में लिख करके सेक्शन बी वाला पार्ट भी ए में लिख दीजिए, तो बी वाला पार्ट को चेक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वाइस वर्सा भी। अगर आप एग्जाम देने के वाइस वर्सा गलती कर चुके हो, ए वाला पार्ट को बी में लिख दिए, आपका बी वाला पार्ट का आंसर चेक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट का आंसर चेक होगा। और दोनों उल्टा पुल्टा कर दिए तो एक भी पार्ट का चेक नहीं होगा। यानी कि बच्चों, फॉर्मेट नंबर 2 और फॉर्मेट नंबर 3 एकदम सेम है, डिट्टो सेम है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट नंबर 3 पे जो कि सेक्शन में दिया जाएगा, सेक्शन ए में दिया जाएगा पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के लिए। इसके अलावा पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 3 के लिए फॉर्मेट नंबर 4 भी होगा जो कि सेक्शन बी में दिया जाएगा। वहां पे थोड़ा सा चेंजेज है, वो भी चीज इसी वीडियो में बता देंगे। यानी कि एक वीडियो काफी होगा देखना, आपको आंसर से डिटेल के बारे में जानना है तो। और ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, डायरेक्ट अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सबसे पहले जो कि आपके सारे एग्जाम में यही फॉर्मेट दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के अलावा। सबसे पहले डैश एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट लिखना है, इंटर एग्जाम नहीं लिखना है, एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट लिखना, ग्रुप लिखना, ग्रुप 1 का एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप 2 का एग्जाम दे रहे हो, ये लिख देना। पेपर नंबर 1 दे रहे हो, पेपर नंबर 2 दे रहे हो, सब्जेक्ट का पूरा नाम लिख देना। और हाँ, आपका सब्जेक्ट का नाम क्या होगा आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा। ये सब चीज अगर आप लिख रहे हो तो ब्लैक बॉल पेन का यूज करोगे। अगर आप एडिशनल सीट लेते हो, एक सीट तो आपको मिलेगा, उसमें अगर आपका पूरा पेपर लिख दिया अच्छी बात है। कोई अलग से सीट लोगे, एक सीट लोगे या 2 सीट लोगे, यहाँ पे लिख दोगे। डेट सील आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। फॉर आई, इसके नीचे फॉर यूज बाय आईसीएआई ओनली, आईसीएआई यूज करेगा। इसके अलावा साइड में इन्विजिलेटर सिग्नेचर, उनसे सिग्नेचर करवा लीजिएगा। यहां तक कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के अलावा आपको यही मिलेगा, यानी कि 3 और 6 में ये आंसर शीट नहीं मिलेगा। माफ करना, आंसर बुक बोलो। इसके अलावा रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे गिवन होगा। ब्लैक बॉल पेन से रोल नंबर को लिखना है। सर्कल किस चीज से करोगे? आप चाहो तो मेरे हिसाब से ब्लैक बॉल पेन से ही सर्कल कर दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ यूज ओनली ब्लैक बॉल पेन, या नहीं तो ब्लू पेन, लेकिन ब्लू पेन का यूज करना ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रोल नंबर लिखा, उसके अलावा मैंने सर्कल कर दिया। ब्लैक बॉल पेन से कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं एचबी पेंसिल से कोई सर्कल कर देगा, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पेन से भी सर्कल कर सकते हो, एचबी पेंसिल से भी सर्कल कर सकते हो। यहाँ पे स्टिकर लगेगा, आपको कुछ करने का जरूरत। इसके नीचे आप लोगों का अपना साइन करना है, ब्लैक बॉल पेन से साइन करोगे। जो रोल नंबर लिखो ना, उसको वर्ड में भी ऊपर में लिखना है, रोल नंबर इन वर्ड। तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिख सकते हो, या नहीं तो एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं 1,23,456 ऐसे भी वर्ड में लिख सकते हो। टोटली आप पे डिपेंड करता है, दोनों सही है। जैसे कि बच्चों सारे पेपर में एमसीक्यू होता है, अब आ गए एमसीक्यू वाले पार्ट पे। तो पेपर कोड, पेपर कोड कहाँ पे लिखा होगा? आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पे पेपर कोड मिल जाएगा, एमसीक्यू पेपर पे। तो क्वेश्चन पेपर से देख करके पेपर कोड को यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, पेपर कोड को क्वेश्चन पेपर से देख करके वहां पे लिख देना है। इसके अलावा एमसीक्यू बुकलेट सीरियल नंबर, ये भी आपको क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, वहां से देख करके इसको क्या करना है, लिख देना है।
पेपर क्वेश्चन पेपर कोड बुकलेट कोड क्या लिखा हो RPJ1, तो आपको इसी हिसाब से वहां पे भी लिख देना है RPJ1। आपने देख लिया MCQ पेपर पे लिखा होगा क्वेश्चन पेपर कोड, तो वहां से देख करके सबसे नीचे में फर्स्ट पेज के नीचे में लिखा होगा। तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, RPJ1 लिख देंगे, जो भी लिखा होगा पेपर कोड पे यहाँ पे लिख देंगे RPJ1। उसके बाद ब्लैक बॉल पेन से लिखेंगे, ब्लैक बॉल पेन से सर्कल करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे सर्कल HB पेंसिल से कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कल सही से करना, अच्छे से। मैं यहाँ पे अच्छे से करके नहीं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना अधूरा करना है, पूरा अच्छे से सर्कल होना चाहिए। अब इसके नीचे में MCQ बुकलेट सीरियल नंबर, ये कहाँ पे गिवन होगा? क्वेश्चन पेपर पे गिवन होगा, MCQ वाला पार्ट पे देखना मिल जाएगा। तो ये कहाँ पे होगा? सबसे ऊपर में होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर पे कहाँ पे रहता है। आप लोग को कोई परेशानी ना हो, चार्टेड स्टडीज पूरा लाइव डेमो बता देता है, ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम दे लो। अब क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपर में आना है। ऊपर में मेरे हिसाब से होगा, माफ करना, सबसे ऊपर में आ जाना है। ऊपर में ही यहाँ पे लिख देगा क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर 4089257 लिखा हुआ है। तो यही चीज वहां पे लिख देना है। तो वहां से देख करके यहाँ पे लिखना है, बॉक्स के अंदर ही लिखना। बाहर जैसे आ जा रहा है वैसे आपका आना नहीं चाहिए, ये सब चीज बाहर लिखा हो, उसी के अंदर में ही लिखना। उसके बाद लिखने के बाद ब्लैक बॉल पेन से लिखना है, सर्कल भी ब्लैक बॉल पेन से करना है, अच्छे से सर्कल करना है। इसके बाद साइड में पूछेगा पेपर नंबर 1 का एग्जाम दे रहे हो, 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 यहाँ पे लिख देना है और नीचे में सर्कल कर देना है। इसके अलावा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप अगर इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हो तो इंटरमीडिएट पूरा लिखना है, इंटर नहीं लिखना है। छोटा छोटा लिखोगे तो हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा इंटर, और फिर इंटरमीडिएट पे सर्कल कर देना। अब जो MCQ आंसर होता है उसको किस चीज से, ब्लैक बॉल पेन से सर्कल करना है या HB पेंसिल से? अगर पेंसिल से सर्कल करने का बात आए तो सिर्फ और सिर्फ MCQ आंसर को, यानी कि आंसर वाला पार्ट को ही सर्कल आप लोग पेंसिल से करो। क्यों? क्योंकि अगर पहला का B अगर आपको पहले लग रहा था, उसको इरेज करके बाद में हम C कर सकते हैं। सिंपल सा बात है। पेन से सर्कल नहीं करना है, कैसे पेन से सर्कल करके इरेज कर सकते हो? ऑप्शन ही नहीं है। आपको सही तरीके से सर्कल करना है ताकि अच्छे से पेपर चेक हो जाए। ये तो हम लोग समझ गए। मैक्सिमम पेपर में पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 को छोड़ करके ऐसा ही मिलेगा। अब आपको फॉर्मेट नंबर 3 समझते हैं, सेम है फॉर्मेट, कुछ भी चीज चेंज नहीं है, लेकिन सेक्शन ए लिखा हुआ था। ठीक है, वो सेक्शन ए के लिए मिल जाएगा पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 में, और पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 में सेक्शन बी के लिए ये आंसर बुक मिलेगा। तो ऊपर में लिखा ही होगा CA इंटरमीडिएट, रोल नंबर कैसे लिखना है, स्टिकर लगे, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, ये सब चीज़ तो ठीक है। पेपर नंबर लिख दोगे, कौन सा पेपर नंबर 3, या नहीं तो पेपर नंबर 6 लिखोगे। इसके अलावा एडिशनल सीट लोगे तो लिखोगे, ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाता है, यहाँ पे ICI के यूज के लिए, तो उसको भी कुछ करने का जरूरत नहीं, ये टिक वाला ऑप्शन बढ़ जाएगा। क्या आपको पता होगा, अगर आप फाउंडेशन का एग्जाम दिए होंगे तो ऐसा ही मिलता था कि लास्ट में टिक करना होता था, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते थे। यहाँ पे आपको कुछ करने का जरूरत है नहीं, इग्नोर करना है। अगर आपने 1 को सॉल्व किया तो 1 पे टिक कर दोगे, 2 के सॉल्व किया तो 2 को, 3 को नहीं बनाया तो 3 को ब्लैंक रहना, 4 को बनाया, बस आपको साइड में बस इतना ही का यूज करना है। ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब जो मैं इस पोर्शन पे बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शन ए वाला जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 में मिलेगा, सेक्शन ए वाला पार्ट को ए में लिखना है, बी वाला पार्ट को बी में लिखना है। बी वाला और ए वाला का MCQ सेक्शन ए वाला में ही होगा। देखो, कुछ ऐसे बच्चे को लगेगा कि कोई ऐसा मिस्टेक नहीं करता होगा, ठीक है, मैंने ये वीडियो बना दिया। आपका जब पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद एग्जाम समाप्ति के 2-3 घंटा बाद जाना, इस वीडियो को दोबारा क्लिक करना, लेटेस्ट कॉमेंट पे जाना। कितने बच्चे मिस्टेक किए होंगे और कमेंट कर रहे होंगे क्या मेरा पेपर चेक हो जाएगा, वो परेशान हो रहे होंगे। इस बार मैंने पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। मेरे हिसाब से बच्चे मिस्टेक नहीं करेंगे। यही न्यू जो रिलीज हुआ इस बार जनवरी 2025 का आंसर बुक है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।